अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। तो अच्छा, आज की रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ ये है वेट लॉस सूप। और ये बेसिकली इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, बाहर भी नहीं जा पा रहे, पार्क वगैरह में सर्दी भी बहुत है, कहीं भी नहीं जा सकते। वैसे तो आप अलाउड हैं कि आप वर्कआउट वगैरह करने के लिए पार्क में या इस तरह बाहर जा सकते हैं, लेकिन इतनी ठंड है कि दिल भी नहीं करता जाने का। और जब घर पे होते हैं बच्चे भी और सब, तो फिर क्या होता है कि बस डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बन रही होती हैं, और स्वीट डिश और ये डिश और वो डिश, और फिर हम भी ओबियसली खा लेते हैं, फिर कितना कंट्रोल करें। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरा 5 किलो वज़न बढ़ गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर रही थी वज़न कम करने के लिए। तो वो तो अभी करना बाकी था कि ऊपर और 5 किलो और ऊपर चला गया है मेरा वज़न। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हेल्थी खाऊंगी, और मैंने अपना जो है कैलोरीज हैं वो कंट्रोल करने हैं। तो जो ये जो हम फजूल चीज़ें खा लेते हैं कि जब हमें भूख नहीं भी होती है और हम स्नैक वगैरह खाते हैं, वो अब मैंने नहीं खाने। मैंने बेसिकली 3 मील खाने हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। और इसके बीच में अगर भूख लग जाए तो आप कोशिश करें कि आप कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट ले लें, लेकिन फ्रूट भी इतना ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि शुगर होती है। तो ये जो मैं सूप लेके आई हूँ ये है वेजिटेबल सूप, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको खाना इस तरह कि आपने बस ये सूप जो है तैयार करके किसी बर्तन में सेव करके फ्रिज के अंदर रख देना है, और ये 5-6 दिन चल जाता है तकरीबन, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो आप अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी वज़न कम करना है तो आपने फिर 2 टाइम ये सूप ही लेना है। सुबह नाश्ते में आप कुछ ले लें, कुछ और अगर आप चाय वगैरह लेते हैं, और उसके साथ कोई बॉयल अंडा या इस तरह की चीज़ आप ले लें। लेकिन लंच और डिनर में फिर आपने यही सूप पीना है, और जितना आप पीना चाहते हैं उतना पिए, जब तक आप फुल नहीं हो जाते। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपने एक ही बोल पीना है, जितना आपका दिल करे उतना आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने एकदम वज़न नहीं कम करना, लाइक स्लोली स्लोली करना है, और यही बेस्ट तरीका होता है वज़न कम करने का, कि आप एकदम वज़न कम ना करें। क्योंकि अगर आप सब कुछ खाना छोड़ देते हैं और एकदम आपका वज़न कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो वज़न जो कम हुआ है उससे ज़्यादा वापस आ जाएगा। तो ग्रेजुअली आपने करना है। तो इसके लिए मैं ये करूँगी, मेरा प्लान ये है कि जो सूप मैंने तैयार किया है वो दोपहर के खाने में और रात के खाने में पहले एक प्याला सूप का पीऊँगी, और फिर जो भी मैंने सब्ज़ी गोश्त जो भी बनाया हुआ है, रोटी के साथ अगर मैं खा रही हूँ या राइस खा रही हूँ या जो भी खा रही हूँ, नॉर्मल खाना जो बाकी सब घर वालों के लिए बनाऊँगी, तो मैं अपना जो सूप है वो एक प्याला पहले मैंने ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोपहर में और रात के खाने में। और फिर उसके बाद जो नॉर्मल खाना है वो मैं खाऊंगी। तो ये मैंने ट्राई किया है पहले 3-4 दिन के लिए, और मुझे काफ़ी हेल्प हुई है ऐसे, क्योंकि मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही थी फिर। क्योंकि सूप पीने से क्या होता है कि 70% मेरी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती थी। तो ओनली 30% जो बचती थी वो फिर मैं जो अपना फेवरेट जो भी डिश बनी होती थी वो खा लेती थी। मुझे ऐसे फील भी नहीं होता था कि मैं डाइट कर रही हूँ, बिकॉज मैं पेट भर के खा रही होती थी। तो जो है मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं रूखा फीका खा रही हूँ या बॉइल्ड खा रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल खाना जो घर में बनता है वो मैं इंजॉय कर रही थी एट द सेम टाइम। और लेकिन ये कि सूप पहले जो मैं पी लेती थी उससे ये फ़ायदा होता था कि मेरे ओवर ईटिंग करने का कोई चांस नहीं होता था। तो ये इसका फ़ायदा है। तो आप अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको कि सूप पहले पिए और जो भी आपने खाना खाना उसके बाद खाएं, तो इससे ये हेल्प होगी कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, और आपका वज़न कम होगा स्टिल, और एट द सेम टाइम आप अपना जो खाना बनाते हैं रोज़मर्रा घर में वो भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली डाइट भी है और डाइट नहीं भी, लाइक आप इस तरह ही करेंगे। तो चले हम सब स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इस सूप से बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको भी और मुझे भी। और एक और बात है कि मैं सब्ज़ियाँ इतनी पसंद नहीं करती हूँ। लाइक अगर कोई चिकन बनाए या मीट बनाए तो उसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड कर लिए तो उस तरह खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे बिल्कुल सब्ज़ी सब्ज़ी नहीं खाई जाती मुझसे। तो और भी जो लोग हैं जिनको सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो वो इस सूप के ज़रिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इस सूप में सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत जैसे अच्छी हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिशंस हैं, तो वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएंगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा।
तो इस तरीके से जैसे आप लोग ग्रीन स्मूदी पीते हैं या ग्रीन जूसेस पीते हैं, तो ये बेसिकली एक ग्रीन सूप होगा। तो इसके अंदर मैंने सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो इस्तेमाल की हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ये नहीं है कि आपने ये यूज़ करना, ये नहीं करना। जो भी सब्जियां आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा ऐड करें, जो आपको पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे पास जो सब्जियां मौजूद थी घर के अंदर वो मैंने सूप में इस्तेमाल की हैं। और क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रीन सब्जियां चाहिए थी सूप के लिए टू मेक इट मोर हेल्थी, तो इसलिए मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। लेकिन आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो कोई ऐसी सब्ज़ी मैंने ऐड की और आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी सूप की रेसिपी सूप की के लिए तरफ, मैं तो ये आप भी सब्जियां ज्वाइन इस्तेमाल करें। करने वाली हूँ। लेट्स गो। तो इसमें मैंने ली हैं ज़ुकीनी, कैबेज, ब्रोकली और थोड़ी स्पिनच। मैं तकरीबन 1 हफ़्ते का सूप तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चॉप टमेटोज़ और सॉल्ट एंड सम चिली फ्लेक्स, और साथ में 2 चिकन स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्रीन बीन्स, सम बेल पेपर्स और सेलरी। अब ये सारी सब्जियां जो हैं मैंने चॉप करके एक पैन के अंदर डाल दी हैं, और इसमें तकरीबन 3 कप पानी ऐड करके और सॉल्ट और चिली फ्लेक्स और जो चिकन स्टॉक्स हैं वो डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए इन सब्जियों को उबाल लेना है। पाँच मिनट के लिए इसको उबलने दें अच्छी तरह, और उसके बाद इसकी गैस जो है वो मीडियम कर दें, और तकरीबन 1 घंटे के लिए इन सब्जियों को पकने देना है। और साथ साथ चेक करना है कि अगर पानी कम हो जाए तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सूप थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा थिक जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप चेक करते रहें, अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तकरीबन सब्जियां जो हैं ये सारी गल चुकी हैं अब। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये देखिए पूरी आइस जमी हुई है और बहुत ठंड है। अब सूप तकरीबन तैयार हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर टमेटोज़ जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने टिन के टमाटर यूज़ किए हैं। और उसके बाद इसको तकरीबन 10 मिनट तक और पकाना है, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। ये सूप अब ठंडा हो चुका है और इसको अब मैं हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और ये देखें, हमारा परफेक्ट सूप तैयार हो चुका है। तो इस सूप को आपने ज़रूर ट्राई करना है। खाना खाने से पहले आप एक बोल पी सकते हैं, इससे आपकी भूख कम हो जाएगी। और ये देखें, बहुत मज़ेदार लग रहा है देखने में भी। और ट्राई करने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको इस सूप से कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आइंदा भी मेरे वीडियोस को देखते रहें और मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़।